औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर का मतलब होता है मुतशाबा और फिगर्स का मतलब होता है अशकाल। ठीक है, सिमिलर फिगर्स जो है मुतशाबा अशकाल, डिफरेंट अशकाल हो सकती हैं। वो मुसल्लस हो सकती है, ट्रायंगल्स हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम्स भी इसमें आ जाती हैं। ये सारी जो शेप्स होती हैं ये सिमिलर फिगर्स में आती हैं, यानी कि मुतशाबा शक्ल्स होती हैं, इनकी एक जैसी मिलती जुलती, इनके एक ही शेप से डिफरेंट शेप्स बनाना, वो आपके पास सिमिलर फिगर्स होंगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी एक शेप से। ठीक है, जैसे हम 2-3 ट्रायंगल्स बना लेते हैं, उनमें की या तो एंगल सेम होंगे, उनकी साइड सेम होंगी, उनकी रेशियो सेम होंगी, या आपके पास क्या होगा, सिमिलर फिगर्स में आ जाती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी डेट्स बैक टू द एनिसेट ग्रेस वेयर ग्रीक मैथमेटिशियन, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है, ये कदीम यूनानी में तारीख में जो है वो एक यूनानी जो रियाजीदान है वो था क्लीदस, जिसने ज्योमेट्री के बुनियादी असूल जो है वो हमें बताए। इसके बाद उसने तख्लीकी काम यानी क्रिएटिव वर्क जो है वो अपना किया। द एलिमेंट्स उसने अनासर पर, इसके बाद क्लोडिक इस्टेब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, उसने ज्योमेट्री पर जो है वो बुनियाद रखी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसने इस पर वर्क किया ज्योमेट्री पर। ठीक है, इसके बाद है जी सिमिलर के बारे में बताएगा। इसमें ट्रायंगल्स आ जाती हैं, इसमें पॉलीगॉन्स शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सिमिलर जो है वो शेप से ज्योमेट्री से बिलोंग करती हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद नेक्स्ट है जी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होगा, वो कहता है कि सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज। ठीक है, शेप सेम होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ भी सेम हो, वो डिफरेंट हो सकता है। 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन उस वक्त सिमिलर होते हैं इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि आमने सामने वे ज़िला बराबर हों, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी जो आमने सामने वाली जो रेशियोज है ना, साइड्स की जो रेशियो हैं वो बराबर हों। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, पॉलीगॉन्स होगा। अब पॉलीगॉन्स क्या होती है, क्या पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन भी हो सकती है 3 और मोर देन 3 साइडेड, इनके 3 या 3 से ज़्यादा जो साइड्स होती हैं उसे, उस शेप को हम क्या कहते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जो इजला वाली शेप्स होती हैं क्लोज फिगर, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, या कस पॉलीगॉन को उर्दू में कहते हैं कसीरुल इजला मुसल्लस या कसीरुल इजला पॉलीगॉन। इसके बाद द मीन्स इफ़ दैट 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, वन इज़ अ स्केल्ड वर्जन ऑफ अदर। ठीक है, मिसाल के तो वो बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि 2 कसीरुल इज़्ला मुतशाबा हों तो एक कसीरुल इज़्ला दूसरी कसीरुल इज़्ला के एक्स होगी, सिमिलर होगी, और अगर उनकी साइड्स बराबर हैं तो उनकी रेशियोज बराबर हैं तो वो तभी एक दूसरे की क्या होंगी, सिमिलर होंगी, इनके सेम एंगल्स होंगे या सेम उनकी रेशियोज होंगी, तो ये सिमिलरिटी में आ जाता है। डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ट्राइंगल्स पे ज़्यादा वर्क होगा तो हम ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, 3 इसकी आपके पास रूल्स होंगे, 3 वो रूल्स आपने अच्छे से याद करने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट रूल होगा कि उसके याद देखें, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। इसमें 2 एंगल यानी कि 2 लाइंस लगी हुई हैं तो ई के बराबर है। इसमें 3 लाइंस लगी हुई हैं एंगल की तो ये एफ के बराबर है। ठीक है, तो या तो उसके एंगल्स बराबर होंगे, मेजरमेंट एंगल ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, और सी बराबर है एफ के। इसी तरह से तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। ये साइन है, सिमिलरिटी का साइन, ये वाला सिमिलरिटी का साइन होगा जहाँ भी नज़र आएगा। सेकंड आपके पास क्या होगा, वो कहता है कि रेशियोज बराबर हो सकती है। देखिए ज़रा, ये वाली साइड जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू दोनों ऑलमोस्ट जो है वो शेप सेम है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, रेशियोज जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो है वो बराबर होंगी। किस तरह से, देखिए ज़रा, ये साइड ए बी ये सिमिलर है किसका, ई एफ के, ये देखिए सेम सेम है। इस तरह से ए सी होगी ई जी के, और बी सी होगी सी एफ जी के। ठीक है, जो साइड्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग देखिए ए बी ओवर ई एफ, ए सी ओवर ई जी, ए सी ओवर ई जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको रेशियोज दी जाएंगी और आपने उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको सॉल्व करना है। थर्ड रेशियो में आपके पास आ सकता है कि थर्ड जो पॉइंट है उसमें आपके पास रेशियोज गिवन होंगी, डिफरेंट तीनों साइड्स गिवन होंगी रेशियोज में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है वो एंगल ये बन रहा है और इधर ऑलमोस्ट एंगल ये बन रहा है। इसके सामने वाली साइड इनकी आर क्यू, ठीक है, बराबर होगा जी वाई जी के, आर क्यू बराबर होगा वाई जी के। ठीक है, ये देखें, और पी क्यू बराबर होगा जी एक्स के, तो देखो पी क्यू ओवर जी एक्स। इसके बाद एक्स पी आर बराबर है, पी आर बराबर है एक्स वाई के, पी आर बराबर है एक्स वाई के, और इसके बाद आर क्यू बराबर है, क्यू आर बराबर है जी
वाई की। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। बस क्रॉसपॉन्डिंग्स का अगर पता चल जाए कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं, एंगल्स कौन से होते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो इंतहाई ईजी है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने नहीं करवाई, क्योंकि अगर अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, जब आपको एक्सरसाइज आ जाएगी तो एग्जाम्पल्स तो सॉल्व हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स को आपने एक दफ़ा देखना ज़रूर है, रीड आउट लाजमी करना है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को ज़रा जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। ठीक है, आपको ये सॉलिड्स ये इसाम दिए हुए हैं। वो कहता है कि ऑल लेंस आर इन सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हमने फाइंड करना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं, हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें गिवन है। फाइंड ये देखिए, ये भी गिवन है, ये भी, दोनों शेप्स तो हैं, क्या है, दोनों सिमिलर, सेम, ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास ये भी साइड गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इसमें भी 1 2 एंड 3 तीनों साइड्स जो है वो गिवन है। अब इसमें एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या देते हैं, ये आपके पास क्या है, विड्थ यानी कि चौड़ाई b है, ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। सेम ऐसी इसमें ये हाइट है, ये ब्रीथ है और ये क्या है, लेंथ है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें जो आपको गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो क्या करना है, इसकी फाइंड करना है कि क्या इसकी जो साइड्स हैं, ये जो आपको सॉलिड्स दिए हुए हैं, ये सिमिलर हैं दोनों या ये नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को हम ज़रा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, फाइंड द सॉलिड्स आर सिमिलर, वही हमने क्वेश्चन जो है वो बुक से देख के लिखा है कि हमने इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसके रेशियोज़ के ये सिमिलर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जो है वो नेम तो गिवन नहीं है, तो हम खुद ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ हाइट। पहले हाइट की रेशो फाइंड कर लेंगे, फिर लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, अब रेशो ऑफ हाइट, हमने जिसको हाइट का नेम दिया है वो क्या है, देखिए ये हाइट है 4/6, जिसको नाम दिया वो राइट करेंगे। तो देखें 4/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, डिवाइड कर लें इसको 2 पर, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो क्या आ गया, 2/3। अब रेशो फाइंड करते हैं विड्थ की, रेशो ऑफ विड्थ। ठीक है, यानी कि जो इसमें चौड़ाई है वो चीज़ हम फाइंड करते हैं। देखिए बी, हमने ब्रीथ का यानी कि विड्थ का जो हमने चौड़ाई का नाम दिया वो क्या है, 3 एंड ये चौड़ाई है 3 और इधर ये चौड़ाई है 4/5, तो क्या आ जाएगा 3/4.5। तो यहाँ लिखेंगे 3/4.5। तो देखिए पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 30/45। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। कट कर दें इसको, डिवाइडेड बाय 15, 15 पे कट कर दे, 15 2 30, 15 3 45, यानी कि रेशो आपके पास क्या आ गई, 2/3। अब रेशो ऑफ लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लिखेंगे रेशो ऑफ लेंथ। अब लेंथ का भी हमने नाम दिया हुआ है, वो हमने क्या दिया हुआ है नाम, लेंथ 5/7.5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5/7.5, तो 5/7.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 50/75। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 25 पे भी कर सकते हैं और 15 पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करना चाहिए कर सकते हैं। 25 2 ज़ार 50, 25 3 ज़ार 75, यानी कि 2/3। तो देखिए तीनों की जो रेशियो है वो सेम आई है, इधर भी 2/3, यानी कि हाइट की रेशियो जो है वो भी 2/3 आई है, इसके बाद विड्थ की रेशियो भी 2/3 आई है और लेंथ की रेशियो भी 2/3 आई है। तो मीन्स डैट कि जब आपके पास तीनों साइड से हैं वो रेशियो जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं ऑल ratios or ratio of solids are same, so the solid are similar। तो ये जो आपके पास सॉलिड शेप है ये भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूफ करनी थी कि तीनों साइड्स की रेशियो बराबर आ गई है तब ये सिमिलर है, अगर आपके पास एंगल्स बराबर आ गए तब भी ये सिमिलर है, और अगर उनकी रेशियोज़ बराबर आ गई हैं तब भी वो सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, द साइड्स आर गिवन, उसकी साइड्स गिवन है। वो कौन कौन सी साइड्स गिवन है, मेजरमेंट ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी बराबर है 9 सेंटीमीटर एंड सी ए बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
इस तरह से दूसरी जो ट्राइंगल है वो है DEF, और उसकी जो साइड्स गिवन है वो है मेजरमेंट DE बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, EF बराबर है 15.75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, एंड FD बराबर है 21 सेंटीमीटर। अब हमने प्रूफ करना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। और जो ट्राइंगल्स हैं ये बनी भी हुई हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल्स बनी भी हुई हैं बुक पे, वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये एंगल बन रहा है और इसका ये एंगल बन रहा है, ऐसे ही एंगल के सामने वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये एक दूसरे के सिमिलर होगी, यानी कि AC होगा, AC इनकी रेशियोस, ठीक है, क्योंकि साइड्स नहीं रेशियोस बराबर होंगी। तो AC ओवर FD, इस तरह से BC होगा ED, और AB होगा GF और C, ठीक है, यानी कि जो जिसकी साइड है वो उसके बराबर होगी, यानी कि AB बराबर होगा ED के, BC बराबर होगा FE के, और AC होगा इसके ओवर, ठीक है। तो हम राइट करते हैं यहाँ से देख के। सबसे पहले हमने क्या राइट करना है इसके साइड्स में, AC ओवर FD, ठीक है, AC मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट FD, ठीक है। और इसके बराबर नेक्स्ट हम जो है वो रखेंगे, वो रेशियो क्या है आपके पास, वो है जी AB, और वो आप ये हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसमें AC आपके पास क्या है 12, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय FD क्या है 21, ठीक है। FD क्या है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो इसको कट कर लेते हैं, 3 के टेबल पर कट होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 24, तो 4/7 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रेशियो देखते हैं, AB बराबर है ED के, मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट ED के। तो AB आपके पास क्या है, AB वो है 6 सेंटीमीटर और ED है जी 10.5 सेंटीमीटर। AB है 6 सेंटीमीटर और ED है 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेंटीमीटर कट हो गए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6/10.5। अब इसमें पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, यानी कि 105। अब इनको कट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 5 पे करें, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 पे होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 के 4/7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन रह गई BC, और क्या रह गया आपके पास FE, BC ओवर FE, मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट FE, ठीक है। तो मेजरमेंट BC क्या है 9 सेंटीमीटर और ये क्या है 15.75 सेंटीमीटर। BC आपके पास क्या है 9 सेंटीमीटर ओवर EF है जी 15.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, 9/15.75, ये आ जाएगा 9, पॉइंट ख़त्म करेंगे 2 0 ऊपर आएंगी और नीचे आ जाएगा 15.75। अब इनको कट कर दें, 9 के टेबल पे कट करें डायरेक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा 5 के टेबल पर, सॉरी क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी चला जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और 7 0, 5 3 ज़ा 15, इसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 20, 5 3 ज़ा जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी कैरी जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। फिर 3 के टेबल पर कट होगा, 5 के टेबल पर भी कट हो सकता है, 3 के टेबल 3 6 ज़ा 18 0, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 के टेबल 5 5 1 ज़ा 5, और ये कैरी चला जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि क्या आ गया 12/21। फिर 3 पे कट होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, इनके 4/7 आ गया। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 5 पर और 3 पर, आपकी मर्ज़ी इसको दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जैसे कट होता जाए उसको कर सकते हैं। तो 4/7 आ गया। अब तीनों देखें ज़रा, ट्राइंगल्स की साइड्स जो रेशियोज आई है 4/7, 4/7 एंड 4/7, मीन्स डैट के यहाँ लिखेंगे सो ऑल रेशियोज आर सेम या इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूफ करनी थी कि अगर रेशियोज बराबर आ गई हैं, बस क्रॉसपॉन्डिंग का पता होना चाहिए, यानी कि आमने सामने वाली चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके क्रॉसपॉन्डिंग है,
सामने वाला एंगल है और साइड्स रेशियोज जो है वो कौन सी क्रॉसपॉन्डिंग है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ईजी है, जैसे हमने ये सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इन द गिवन फिगर्स ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। उसने पहले ही बता दिया कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं ट्राइंगल डी ई एफ के, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स जो दी हुई हैं एक दूसरे के सिमिलर है, उसने बता दिया है पहले ही। ठीक है, फिर उसने साइड्स दी हैं कि मेजरमेंट ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 16 सेंटीमीटर, डी ई एफ में ई डी ई बराबर है 6 सेंटीमीटर। और फाइंड डी एफ एंड ई एफ हमने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ज़रा, अब इसमें यहाँ पे एंगल बन रहा है और इधर ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इस एंगल के सामने वाली साइड यानी कि ए सी या सी ए और डी एफ, ऐसे ही ई एफ या डी एफ जो भी है ये बराबर होंगे। मीन्स डैट कि ए सी और ये डी एफ, तो क्या होगा डी एफ ओवर ए सी। मेजरमेंट सॉल्यूशन, मेजरमेंट डी एफ ओवर मेजरमेंट ए सी बराबर सिमिलर एक दूसरे के हैं। तो फिर देखिए अब दूसरी साइड्स, ए डी ई बराबर हैं ए बी के, मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ए बी के। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट रह गया आपके पास ई एफ बराबर हैं, ई एफ बराबर है सी बी के, तो मेजरमेंट ई एफ ओवर मेजरमेंट सी बी के या बी सी के। ठीक है, ये जो साइड एक दूसरे के सिमिलर थे हम राइट कर लिया। एंगल के सामने वाली ये दोनों साइड सिमिलर, ये साइड सिमिलर, ये साइड दोनों सिमिलर, तो हमने वो राइट कर लिया। ठीक है, अब जो हमने फाइंड आउट करना है वो डी एफ फाइंड करना है, इसको नाम देते हैं एक्स का, और ई एफ फाइंड करना है, इसको नाम देते हैं वाई का। ठीक है, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उनको हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, अब हम लिख लेते हैं डी एफ हमने फाइंड आउट करना है, इसको नाम दिया हमने एक्स का, ओवर मेजरमेंट ए से कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, डी ई कितना है, डी ई है 6 सेंटीमीटर और ए बी है जी 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ओवर 12 सेंटीमीटर बराबर ई एफ जो है वो फाइंड करना है, और सी बी है 16 सेंटीमीटर। ई एफ जो है वो वाई है और सी है जी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एक्स जब फाइंड करना है तो हम फर्स्ट वाली ये इन दोनों रेशियोज़ को यूज़ करेंगे, जब फाइंड करना है तो हम इन दोनों रेशियोज़ को यूज़ करेंगे। तो एक्स के लिए हम फर्स्ट वाली रेशियोज़ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ओवर फॉर फाइंड एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ओवर 20 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ओवर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 एक्स मल्टीप्लाई 20 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर ओवर 12 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, यानी कि क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पहले 6 और 12 को कट किया और इसके बाद हमने इसको 20 से कट कर दिया, तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने वाई फाइंड करना है, तो उसके लिए इन दोनों रेशियोज़ को लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे 6 सेंटीमीटर ओवर 12 इज इक्वल टू वाई ओवर 16, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वाई, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर ओवर 12 सेंटीमीटर बराबर है वाई ओवर 16 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये कट कर देते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, इनके 1 ओवर 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई ओवर 16 सेंटीमीटर बराबर है वाई, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर बराबर इज इक्वल टू वाई। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया कि एक्स जो है वो आपके पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और वाई जो है वो इसमें आपके पास क्या आ गया, यानी कि एक्स है जी आपके पास 10 सेंटीमीटर और वाई आपके पास क्या आ गया जी 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास है जी मेजरमेंट डी ई जो हमने फाइंड करना था, और ये है आपके पास मेजरमेंट ई एफ जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, जस्ट आपको सॉल्व करने आने चाहिए, समझेंगे अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व करना भी आसान होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं कि जो ट्राइंगल है, आपको दो ट्राइंगल गिवन है ए बी और ए। एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है ई सी और डी आर सिमिलर, ठीक है। ये ट्राइंगल सिमिलर है। सो क्योंकि दो ट्राइंगल एक जैसी दी हुई है, सिमिलर एक दूसरे मुस्तशाबा है, मिलती जुलती हैं, सेम सेम है, तो इसलिए इनको सिमिलर कह रहे हैं। तो देखिए मेजरमेंट ए बी ओवर बराबर होगा मेजरमेंट सी डी के, क्योंकि ये साइड बराबर होगी इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई सी, ठीक है। ये देखिए ए ई बराबर होगा ई सी के और रेशो में, और मेजरमेंट ए बी ओवर सी डी के। तो ए बी क्या है आपके पास एक्स ओवर सी डी क्या है 1.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई है 7.5 सेंटीमीटर ओवर ई सी है जी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1.2 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2, क्या आंसर आया 9। तो यानी कि 9/3, 9 सेंटीमीटर ओवर 3। तो एक्स इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट है, इसकी एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, ये भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स गिवन है। एक है आपके पास ई एफ बी और एक है सी डी बी। तो यहाँ लिखेंगे इफ़, ठीक है, सॉल्यूशन में ट्राइंगल सी डी ई और ई एफ बी ट्राइंगल ए आर सिमिलर, ठीक है। सो क्या आएगा आपके पास ई सी ओवर एफ डी मेजरमेंट ई सी ई ओवर मेजरमेंट एफ डी, ये देखें ना, ये इसके सिमिलर होगी बराबर ई बी मेजरमेंट ई बी ओवर मेजरमेंट एफ बी, ठीक है। सी ई क्या है एक्स सेंटीमीटर ओवर एफ डी क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर बराबर आपके पास ई बी क्या है 6 सेंटीमीटर ओवर एफ बी क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट हो जाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, और इसमें हमने एक्स फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 8 ओवर मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक्स इज इक्वल टू 3 6 ज़ार 18 ओवर 8 डिवाइड कर लें, एक्स डिवाइड कर लें जी 18 डिवाइडेड बाई 6, क्या आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आएगा 2.25। एक्स इज़ इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। तो यही आपकी इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी, और जो हमने इसमें फाइंड कर ली, और आंसर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका, ये भी सेम इसमें ऐसे ही है कि आपके पास दो ट्राइंगल गिवन है ई सी डी एंड ई एफ जी। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ई सी डी और ट्राइंगल है ई एफ जी आर सिमिलर। सो अब देखें इसमें बराबर क्या होगा, जो गिवन है वो चीज़ें हमने राइट करनी, इसमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मेजरमेंट जो सी डी है सी ई सी, ठीक है, वो बराबर होगा ई एफ के, डी ई बराबर होगा ई जी के। लिखते हैं ज़रा मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ई जी बराबर क्या है फिर आपके पास मेजरमेंट सी डी ई सी, और क्या आएगा मेजरमेंट ई एफ, मेजरमेंट सी ई ओवर मेजरमेंट ई एफ, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, ये चीज़ याद रखनी, ये इसके सिमिलर है, ठीक है, और ये वाला जो है इसके सिमिलर है ई डी ओवर ई जी के, मेजरमेंट ई डी ओवर ई जी के राइट कर लिया मैंने। अब इसके बाद जो रह गया वो है जी ई सी डी ओवर एफ जी, ये बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट सी डी ओवर मेजरमेंट एफ
जी। जो चीज़ें हमने जिसमें एक्स फाइंड करना है हम वो चीज़ राइट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें ज़रा, सी डी ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, सी ई ओवर जो है वो ई एफ, हम जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम राइट करेंगे जस्ट, यानी कि मेजरमेंट डी एफ हमें गिवन है ओवर मेजरमेंट ई जी हमें गिवन है, बराबर मेजरमेंट सी डी हमें गिवन है ओवर मेजरमेंट एफ जी हमें गिवन है, ठीक है। डी ई क्या है आपके पास जो है वो, यहाँ पे देखिए जो डी ई है, डी ई गिवन है 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ जी आपके पास क्या है, एफ जी डी डी ई और एफ ई जी सॉरी डी ई और ई जी है 2.4 सेंटीमीटर बराबर सी डी क्या है एक्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ जी क्या है 2.1 सेंटीमीटर। अब ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें डाटा में जो है वो क्वेश्चन में यही गिवन था। देखिए सिमिलर मीन्स डैट कि ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, ये जो साइड है ये इसके बराबर है, ये जो साइड है ये इसके बराबर। हमने वही लिखा, देखिए डी ई ओवर ई जी, डी ई ओवर ई जी, फिर हमने ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी, फिर देखिए सी डी ओवर एफ जी, सी डी ओवर एफ जी, इस तरह से हमने ई सी ओवर ई एफ। तो हमें इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी, दोनों साइड्स हमें एंगल्स गिवन ही नहीं है, तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे डी ई ओवर ई जी और सी डी ओवर एफ जी। तो हमने वही क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो यूज़ की। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2.1, क्या आंसर आया 52.5 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको डिवाइड करते हैं 2.4 पर, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 21.875, 21.875 इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 21 पॉइंट प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई, ठीक है। यही चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।